काटी है। अब हम इसमें म्यानी लगाएंगे, एक इस तरफ लगेगी और एक इस तरफ लगेगी। तो किस तरह से म्यानी लगती है, जो हमारी सीधी साइड है उस तरफ हम म्यानी लगाएंगे। ये हमारा सीधी साइड है और इसको इस तरह से पहले हम सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर हम उल्टी तरफ सिलाई लगाएंगे, 0.2 सिलाई लगाएंगे। ये हमारा आसन है, आसन में ये म्यानी जोड़नी है इस तरह से, इस तरह से। पहले हम सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर उल्टी तरफ गुम सिलाई देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिला लेना है इसे। सीधी साइड सीधा है, कपड़ा भी सीधा, तो सीधी तरफ पहले सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरा पल्ला लेना है इसका, ये वाला, इस तरह से। ये आसन है हमारा, ये आसन, इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाना है और ये भी सीधे से सीधा होगा और ये भी सीधी साइड। ऊपर से स्टार्ट करना हमने जोड़ते हुए। यहाँ पे देखना मैं कैसे आऊँगी इधर को। पहले हमें इसको भी 0.2 पे सिलाई लगाएंगे। इधर ये ऐसे करके रखना है और यहाँ पे मिलाते हुए इस तरफ को आना है। यहाँ पे रोकना है मशीन को, ऊपर करना, फिर यहाँ पे इस तरह से इधर को लाना है। ये जो म्यानी है ना हमारी, ये ऐसे करके आसन को घुमा देना इस तरफ को, फिर इस तरफ लगेगी सिलाई। ऐसे ही दूसरी तरफ करना हमने, दूसरा आसन भी ऐसी सेम म्यानी लगानी है उसको। अब इसको हल्का हल्का छांटना है, इसको कैंची से छांटना है हमें। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, अच्छे से छांटना है इसको इस तरह से। इसको यहाँ से छांटना है इस तरह से। हमने इस तरह से म्यानी को सिल दिया, पहले इस तरफ सिला था, अब ऊपर से नीचे तक यहाँ तक सिल दिया और इसको छांट दिया है। अब हम उल्टी तरफ, ये उल्टा है हमारा, अब हम इस तरफ से आधा इंच इसको सिलाई करेंगे इसकी, इस तरह से। म्यानी लगाने से ना उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती। अब जो बूट है हमारा, ये जो किनारी है ये इतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए यहाँ पे, और इस तरह सिलाई करके इसको ऐसे मिलाते जाना है। जो ये सिलाई है इसको अच्छे से ऐसे करके करना है, ये ऐसे करके लाना है, ऐसे यहाँ से आनी है ऐसे। पहले हम यहाँ पे लाएंगे, ये इस तरफ को आना है। ना तो इसलिए ये सिलाइयाँ लगाई जाती है, गुम सिलाई, सलवार में भी और इसमें भी, पजामी में भी। ये समोसा कट पजामी काटे की कटिंग ये लगाइए। अब इस तरफ लगाएंगे, इतना ही आधा इंच छोड़ के। टच कर देना है, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे लेके इसको यहीं पे टच कर देना है, इस पर। आ गया, ये सीधी तरफ से ऐसे आ जाता है फिर, और उल्टी तरफ में ऐसे आ गया, इस तरह से। अब हम इसको ऐसे करके बिठा लेंगे, एक सिलाई इधर लगाएंगे, एक सिलाई इधर लगाएंगे, तो खींचते हुए सिलाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, और इसको पहले ऐसे खींच लेंगे अच्छे से, नहीं तो झोल आ जाता है नीचे। ऐसे खींचना अच्छे से ऐसे, और इसको ऐसे बिठाते जाना। हमने इस तरह से सिलाई इसको बैठा देना ऐसे। अब यहाँ पे ये उठा हुआ है, इसको भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से खींचते रहना ऐसे। ये इस तरह से लग गई है हमारी
आसन पे यानी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लगा दी इस तरह से। यहाँ पे भी एक सिलाइयाँ लगेगी ऐसे। ये हमारे दूसरे आसन में भी म्यानी लग गई है, जैसे सेम पहले में लगाई थी ऐसे ही इसमें भी लगानी है। अब हम इसके लिए बेल्ट इस तरह से ये तैयार हो गया हमारा ये, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे 2 बॉटम है, ये हमें उल्टी तरफ को मोड़ना है इससे, ठीक है। तो पहले हम बॉटम मोड़ लेंगे, इतना ही लेना है, इतना ही रखा था। ये इस तरह से सिलाई लगाई है इस तरह से बॉटम में। अब दूसरे में भी हमने ऐसे ही लगानी है उल्टी तरफ से। ये सीधा है हमारा, इसको भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी जैसे इसमें है। सिलाई लगाई है हमने, ठीक है। अगर हम एक सिलाई यहाँ पे भी लगा दें ना तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है सिलाई। सेकंड वाले में भी, सेकंड बॉटम में भी ऐसे ही लगाना। देखो कितनी सुंदर लगता है ये लगाने से, अच्छा लगता है पूरी, है ना। ये हमने बॉटम भी सिल दी है, थोड़ी अरेब होती है ये, ताकि इस तरह से अरेब बनती है ये, तो पाँव में अच्छे से चली जाती है। और इस तरह से अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे, यहाँ से और इस तरफ तक यहाँ पे। तो इसका जितना हमने यहाँ पे अंदर आए हैं हम, इतना यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने ये जितना हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा 4.5 आ रहा है, 4.5। तो हम यहाँ पे भी 4.5 का एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब जितना यहाँ पे ये मार्जिन है हमारा 1.5 इंच या 1 इंच, 1.25 इंच का मार्जिन है, 1.25 इंच यहाँ पे हमने कट कर रखा है। इतनी चूड़ी है हमारी, जितनी इस पे चूड़ी का निशान लगा है इतना ही यहाँ पे भी लगाना है, 8 इंच। तो हमारा ये यहाँ पे 8 इंच आया। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे लिया 4.5, इतना ही यहाँ पे 4.5 का निशान लगाना है। यहाँ पे हमारी सीधी सिलाई आती है, ठीक है। यहाँ पे सीधी सिलाई आने के बाद यहाँ पे हमारा आसन था 9 आसन था, तो हमें यहाँ से मिड पॉइंट लेना है। तो ये 10 आया मिड पॉइंट। यहाँ पे नी आनी है, नी 7 आएगी। यहाँ से इस तरह से निशान लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करके सिलाई लगेगी और यहीं पे मिल जाएगा दूसरे वाले यहाँ पे निशान इस तरह से। अब हमने यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे पक्का करना है, इस तरह से देके वापस आना है। अब यहाँ पे ये बराबर पकड़ने होते हैं, ये जो हमारे कपड़े होते हैं बिल्कुल बराबर पकड़ना है। और अब जो निशान लगा है इस पर सिलाई लगाते जाना है, ये आएगी। पहुँचते हैं आसन के पास, तो ये जो म्यानी है इसकी सिलाई और इसकी सिलाई ये मिलनी चाहिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मिलने चाहिए आपस में से। तो देखो ये मिल रहे हैं आराम से। अब यहाँ से भी हमने सिलाई इस तरह से लगानी है। अब ये पूरा ऐसे ही नीचे तक सिलते चले जाना है, ऐसे यहाँ से नीचे तक सिलते चले।
यहाँ पे सुई को रोकना है, फिर वापस ले जाना है, फिर से एक सिलाई वापस और यहाँ तक लगानी है। ठीक है, ये हमारी सिलाई लग चुकी है पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। ये सीधा करके इस तरह से आएगी, ये इस तरह से हमारी पजामी बन गई है, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और कोई भी आसन चाहिए, ये वाला आसन चाहिए, ये वाला आसन कोई भी उठाएंगे और उसको यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे उसमें, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे इस तरह से 1 इंच को पकड़ा और 1 इंच को अंदर डाल दिया यहाँ पे ऐसे। ये बैक में लगानी होती है, सलवार में भी और पजामी में भी, दोनों में, ताकि उठने बैठने में लूजनेस हो। अब ये मिड पॉइंट हमारा आसन आ रहा ना ऐसे करके ऊपर के। अब यहाँ पे भी 1 इंच को नापना है सिलाई से और इसको ऐसे उठा के इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देना है, सिलाई लगानी है। ये ऐसे आएगी इस तरह से। अब ये पजामी की बेल्ट है। अब हम इसको तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे हम, अगर तो इसमें लास्टिक लगाएंगे तो लास्टिक में पूरा सिलना होता है। अगर लास्टिक नहीं लगाएंगे तो आधा इंच थोड़ा सा यहाँ पे सिलना, थोड़ा सा यहाँ पे अगर नाड़ा लगाना है तो आधा थोड़ा सा सिलो यहाँ पे, फिर इतना 1 इंच छोड़ के 1.5 इंच छोड़ के फिर और सिलना है। ठीक है, अगर लास्टिक लगानी है तो पूरा सिलना है। तो लास्टिक लगानी है आपने इसमें जी, ठीक है। तो हम लास्टिक के लिए इसको बनाते हैं। कम से कम आधा से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके सिलना है। यहाँ पे वापस करना है इस तरह से, ताकि उधड़े ना। क्या कर लिया था। अब इसको इस तरह से खोलना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसको बोलते हैं सिलाई को चीरना। जो हमने ये सिला है ना, इसको ऐसे खोलना है इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे नाखून से या आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ से ये चीज़ें इस तरह से मोड़ना ताकि कच्चा ना दिखे। ऐसे से मोड़ के ऐसे यहाँ पे सिलाई लगेगी, सेम ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगेगी। सिलाई लगा यहाँ पे सुई को नीचे रोक के रखना है, इस तरह से घुमाना है। जैसे ये खुला है ना, ऐसे ही था ये भी। तो हमने देखो सिलाई से फिनिशिंग आ गई यहाँ पे, इसे धागे नहीं निकलते। अब इस तरफ भी ऐसे ही करना है, इस तरह से मोड़ना है और इधर ले आना है, रोक के इस तरह से ऊपर को ऐसे फोल्ड करते चले जाना है, ऐसे फोल्ड करके, और ऊपर को सिलाई लगा देनी है। दिया है इस तरह से। बेल्ट है ये। अब यहाँ से हमें 5 इंच तैयार चाहिए बेल्ट, तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे इतना फोल्ड कर देंगे यहाँ से ऐसे, और इसमें लास्टिक लगेगी। तो क्या करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है सिलना, और यहाँ पे इतना छोड़ देना है लास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ से सिलेंगे राउंड और यहाँ तक। अब यहाँ पे रोक के हमने ऊपर से सिलाई लगानी। यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे हमारी इलास्टिक है छोटी, आधा इंच वाली। जब आधा इंच वाली इलास्टिक होती है तो इस तरह से रखना है, और इतना यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, इतनी ऊपर से। हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे चारों तरफ लगानी है। इलास्टिक का फॉर्मूला है हमारा हिप गुना 2/3। तो हिप है हमारी 34, 34 गुना 2/3, तो 11 × 33, 11.3 आया। 11 को 2 से गुना करना है, तो 11 दूना 22, ये 22.3 हुआ आया। फिर जमा 2 करके 24.3 हमारी ये इलास्टिक लगेगी। हमने यहाँ से इलास्टिक
24.3 काट दिए। इस तरह से लेना है लास्टिक को, और यहाँ पे 24.3 लास्टिक लगेगी इसमें 34 हिप के हिसाब से। हमने ये चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसमें लास्टिक डालेंगे। लास्टिक काटी थी हमने अभी, अब इसको इसमें डाल देंगे इस तरह से। हमारे पास आधा इंच की लास्टिक है, तो ये चौड़ा मोड़ना था क्योंकि ये बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अभी 1 इंच की लास्टिक नहीं थी, तो हमने यही लगाई है। तो इससे क्या होगा, इससे डिज़ाइन बन जाता है। जैसे हम ऊपर एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हैं ना, तो देखो ये इस तरह से डिज़ाइन बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये इस तरह से। ये इस तरह से लग गई है बेल्ट में। अब हम इसको यहाँ पे सिलेंगे, देख लेंगे पहले कि सीधा है ये। इस तरह से लास्टिक सीधी देख लेनी है, कहीं मूड़ी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से सीधा देखना है, इस लास्टिक को सीधी आ रही है। अब इसको सिलेंगे एक के ऊपर एक रख के, ऐसे करके रखेंगे लास्टिक को, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, पीछे हमने 2 प्लेट्स डाली थी अभी। इसको लेंगे बेल्ट को, बेल्ट का ये इस तरह से बेल्ट के हम, ये तो हमारे आगे आएगा यहाँ पे फ्रंट में, ये वाला पोर्शन ऐसे से नाप के यहाँ पे बैक में कट कर देंगे। ये बैक में लग जाएगा, यहाँ पे कट का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जो ये बैक का निशान है ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे, इसके इस तरह से 2 हिस्से, ठीक है। इसके 2 हिस्से हो गए बैक से, और इसके 4 हिस्से होते हैं। जैसे ये आई है ना, इसके 4 हिस्से होते हैं इस तरह से। तो आप इसको नाप भी सकते हो। ये बैक से ये जो हमने कट किया था बेल्ट का, तो ये बैक में लग गया है। अब बैक में हमने स्टिच करते जाना है, लेकिन इसमें 10.5 में हमने कट देना है। यहाँ पे चौथा हिस्सा हमारे बेल्ट का 10.5 है, 21 है टोटल। राउंड बेल्ट हमारी 42 है, ठीक है। पूरी राउंड नापोगे तो बेल्ट 42 है पूरी राउंड, ठीक है। बैक से ये बैक है, ये फ्रंट है हमारा आसन का, ये आसन का बैक है। बैक से हमने 10.5 का यहाँ पे निशान लगाना है, और यहीं से 10.5 का निशान हमें यहाँ पे भी लगाना है। इधर 10.5 का निशान लगाना है। तो जो हमारी ये बेल्ट है ना, तो बेल्ट का जो बैक है, ये बेल्ट का बैक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें भी निशान लगाना है हमने, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे भी निशान लगाना है, और इधर को भी निशान लगाना है। यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। बाकी जो हमारा ये कपड़ा बचेगा थोड़ा सा, उसके हम प्लेट्स या डॉट्स या गैदर्स कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पजामियाँ होती है ना, उसमें हमारी गैदर्स डलती है और प्लीट डलती है, ठीक है।
तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले बैक से सिलना, इस कट को इसमें और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये निशान से निशान मिला के यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे को सिलना। ठीक है, ठीक है ना, से सिलना स्टार्ट कर देंगे। ये बेल्ट है हमारी, सीधा है, ये भी सीधा है, और ये उल्टा ऊपर को है, और ये उल्टा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना हमने सिलना। ये हमारे निशान से निशान मिलने चाहिए, ये बैक में मिलना चाहिए, जो बैक का कट लगाया था बेल्ट में और पजामे में। है ना, आसन, आसन से 10.5 यहाँ नापा था, तो यहाँ से स्टार्ट की हमने सिलाई लगाते लगाते, इस आसन से यहाँ पे 10.5 ये मिलाना है, ये निशान से निशान यहाँ तक सिलते चले जाना है। फिर क्या करना है बताती हूँ अभी। अब हमने यहाँ पे 10.5 सिल दिया है। 10.5 के बाद ये हमारा मिड पॉइंट है, जो आगे का आसन था हमारा, वो हमने इस पे मिला दिया आसन पे, यानी कि जो बेल्ट का आगे का भाग था वो हमने इस पे मिला दिया आसन में। ठीक है, तो अब जो ये कपड़ा बचा हुआ उसको हमने छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है अंदर की तरफ, इस तरह से छोटी छोटी 2-4 ही आएगी, इस तरह से आगे की तरफ डालनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, पहले यहाँ तक ला लेते हैं इसकी सिलाई। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लानी है यहाँ पे। नीचे वाले में देना है और इसके ऊपर बेल्ट एडजस्ट करते जाना है इसे। इस तरह से रस्सी ऊपर से एडजस्ट करते जाना। यहाँ पे चेक करना है ये बराबर आ गया नहीं आ गया, बराबर आ रहा है ना। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना होता है 1-2 इंच पजामे में। अब इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना हमने यहाँ पे छोड़ा यहाँ पे भी इसको इस तरह से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस वाली साइड आसन के, ये आसन है, आसन के इस तरफ भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको। इस तरह से उठाया और ऐसे करके एक प्लीट्स डाल दी, छोटी छोटी प्लीट्स चलेगी इसमें। अब ये भी देखो पूरा कंप्लीट आ गया यहाँ तक। अब ये सिलाई से सिलाई मिला देना यहाँ पे। इस तरह से अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। आगे की तरफ इस तरह से पजामे में इस तरह से आएगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये प्लीट्स आएगी आगे, थोड़ी छोटी छोटी आएगी बस, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं आती इसमें। और ऊपर इलास्टिक लगी है। अब इलास्टिक का जो ये बचा हुआ हिस्सा था ना, इसको भी हम बंद कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है इलास्टिक के पास, वो सिलना है। तरह से जहाँ इलास्टिक थी वो बंद कर देना है ऐसे। इस तरह से बन गई है पजामी ऐसे। तो जो हमने ये इलास्टिक यहाँ पे लगाया था जो बेल्ट, इसको कच्चा यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है, बेल्ट की तरफ। ये जो कच्चा है ना, इसको बेल्ट की तरफ करना है और यहाँ पे एक टॉप सीम लगानी है, चारों तरफ सिलाई लगानी है। ठीक है, हो गया इस तरह से। और ये इस तरह से पजामी देखो बन गई।
ये कैसे बनती है इसकी कटिंग। समोसा कट पजामी है ये 14-15 साल की बच्ची की, कैसे कटिंग की जाती है और किस तरह से स्टिचिंग की जाती है। आप पूरी वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनता है, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।